कंजम्पशन गोइंग अगेंस्ट बुश कि बुश ने मिस्टेक की, उसको अफगानिस्तान में जाना चाहिए था। मगर हुआ क्या? हुआ यही कि अफगानिस्तान अब फोकस बन गया उनका। अब और क्या हो रहा है? अब उस तालिबान के फ्रेमवर्क के अंदर, उस लेवल के अंदर हर एक जो चाहता है कि अमेरिका यहां से जाए वो भी तालिबान है, यानी जो ख्वाहिश करता है कि अमेरिका जाए, तो लिहाजा उस फ्रेमवर्क के अंदर वो तालिबान का लेवल वो सब पर लग गया। अच्छा, हम ये कहते हैं कि अमेरिका के खिलाफ जो लोग अफगानिस्तान के जंग कर रहे हैं वो करें, वो उनका मसला है, पाकिस्तान शुड नॉट गेट इन्वॉल्व, ठीक है ना। लिहाजा हम उस तरह से हम वी इंसिस्ट कि एक्शन होना चाहिए अगेंस्ट दहशतगर्दी, और मगर ऐसा एक्शन ना हो जिसके अंदर ये मजीद बढ़े। और हम तो ये 4 साल से कह रहे हैं ना, और आप मुझे ये बताइए 4 साल से दहशतगर्दी बढ़ रही है कम हो रही है? नहीं, बढ़ी। अगर बढ़ रही है ना, तो हम ये कह रहे हैं कि जो दवा तुम इस्तेमाल कर रहे हो वो नाकाम होगी। अगर सिर्फ हथियार से तालिबान और दहशतगर्दों को कंट्रोल किया जा सकता तो हथियार हमसे ज्यादा अमेरिकनों के पास है, बम उनके पास ज्यादा है, जहाज उनके पास ज्यादा है, पैसा उनके पास ज्यादा है। वो ना इराक में कर सके ना अफगानिस्तान में कर सके, लिहाजा हम भी नहीं कर सकते। लिहाजा वो सिर्फ सोलो प्रेस्क्रिप्शन ऑफ डंडा इज नॉट वर्किंग। अच्छा, अब हम आ जाते हैं वापस उसी पे, पाक भारत मुज़ाकरात जो हुए और नाकाम भी हो गए। जी हाँ, एस एम कृष्णा और शाह महमूद कुरैशी, क्या कहेंगे इस पर? भाई साहब, मेरी बात एक वर्जन ये आया था कि कृष्णा साहब को मुस्तकिल दिल्ली से एडवाइसेस मिल रही थी और पहला दिन तो पॉजिटिव गया, लेकिन उसके बाद कुछ आहिस्ता आहिस्ता सूरत हाल तल्ख होना शुरू हो गई और आहिस्ता आहिस्ता इसमें दो तीन चीजें आप जहन में रखिए। मैं तो समझता हूँ कि हिंदुस्तान के साथ हमारे कोई मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। इन द प्रेजेंट सिनारियो फॉर द नेक्स्ट 3-4 ईयर्स नहीं हो सकते। अच्छा। क्योंकि इंडिया ये चाहता है कि कमजोर पाकिस्तान रहे, नंबर 1। इंडिया ये चाहता है कि कश्मीर को दुनिया नहीं देखे। और आपको ताज्जुब होगा, आपके तो वाकिफ होंगे और दोस्त भी होंगे, तारिक अली साहब। जी, तारिक अली साहब जो एक सेकुलर जहन के आदमी है, जिनका कश्मीर के साथ इस मामले का ताल्लुक नहीं है कि वो मुसलमान है, वो सेकुलर जहन के आदमी है। उन्होंने मजमून लिखा, अभी 3 रोज हुए, उसमें उन्होंने कहा कि मुझे ताज्जुब हो गया। कहने लगे, मेरे दोस्त मेरे पास आया, उसने कहा कि तुम्हें कश्मीर का नहीं मालूम क्या जुल्म हो रहा है? तो कहने लगा नहीं। तो कहने लगा मुझे शर्म आई, मैंने जाकर जब देखना शुरू किया तो मुझे पता चला कि इंटरनेशनल मीडिया कश्मीर को रिपोर्ट नहीं कर रहा, जितना जुल्म हो रहा है, जितना, और घुसते नहीं देते इंटरनेशनल। यानी आप इसराइल की बात कर रहे हैं, वही हिंदुस्तान कर रहा है। तो लिहाजा कश्मीर के ऊपर वो बैठने को तैयार नहीं है, बातचीत करने को तैयार ही नहीं है। जब आप कश्मीर की बात करते हैं तुम दहशतगर्दी खत्म करो, जब आप कश्मीर की बात करेंगे वो यही कहेगा। दूसरी बात, तीसरी बात मैं आपसे कह रहा हूं, पानी पर वो बात करने के लिए आपसे तैयार ही नहीं है। हिलरी क्लिंटन ने कहा कि तुम अपना मामला ठीक करो। यानी हिलरी क्लिंटन जो आपकी माई बाप बनी हुई है, जो आपकी बादशाह है, मलका है, उसने ये कह दिया कि तुम जनाब बात ही मत करो पानी की, तुम अपना पानी का मामला खुद ठीक करो। लिहाजा इसका मतलब 10 साल तक आप हिंदुस्तान से बात ही नहीं करें पानी की, है ना। ये भी उसने इसी स्टेटमेंट में कल ये बात कही है उसने, क्या बात। तो मैं ये कह रहा हूं कि अच्छा, मईशत के एतबार से आप भिखारी हैं, भीख मांगते हैं, कमजोर हैं। अच्छा, भिखारी और भीख मांगना और कमजोर आदमी जो है वो किसी से बात भी नहीं कर सकता। इंडिया नोज दैट, इंडिया यूजेस दैट। इंडिया का हाल तो ये है कि जनाब $20 बिलियन वहां पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ है। वो चाहता है कि आप अनसेटल्ड रहें, वरना फॉरेन इन्वेस्टमेंट, आप जिस दिन सेटल हो जाएंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपके आ जाएगी। मगर जो बलूचिस्तान वाला इशू है, इसको मैं इंडिया के साथ यूं गड़बड़ नहीं करना चाहता कि बलूचिस्तान में हमें हमारी अपनी बेइंतहा गलतियां हैं। बलूचिस्तान में जरदारी साहब ने माफी मांगी, आपने NFC अवार्ड दिया, मगर किसी चीज में आपने कोई काम नहीं किया। वहां का आगाज हुकूक ऑफ बलूचिस्तान इज ऑन पेपर, है ना, अंदर कुछ भी नहीं हुआ जनाब। सारी असेंबली आपकी नॉन रिप्रेजेंटेटिव असेंबली है, सारी असेंबली के अंदर वो लोग ही नहीं है जो अवाम उन्नास से जिनका ताल्लुक हो या सरदारों से ताल्लुक हो। इस वक्त आप सरदारों की बहस ही नहीं करें कि सरदार हैं और वो ये करते हैं। मैं तो कहता हूं जिससे बलोच आइडेंटिफाई करता है उसको रिकॉग्नाइज करें आप, है ना। लिहाजा बलूचिस्तान के अंदर जो हाल है, पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जाता, बलूचिस्तान के अंदर, क्वेटा के अंदर हालात खराब हैं, सियासी लीडरों का कत्ल हो रहा है। मिसिंग पर्संस को चीफ जस्टिस साहब क्यों भूल गए, मेरा सवाल है ना। मिसिंग पर्संस की बुनियाद पर चीफ जस्टिस साहब ने सारे पाकिस्तान से सपोर्ट ली, है ना। तो अदलिया क्यों भूल रही है मिसिंग पर्सन? 1800 हैं, 10,000 हैं, 4,000 हैं, मगर बलोच आदमी जो है, बलूचिस्तान के जो बलोच और हमारे पश्तून भाई जो वहां पे रहते हैं, वो महसूस ये करते हैं कि लोग गायब में कहाँ हैं। अच्छा, कुछ दिनों आपको मालूम है जिलानी साहब ने कहा जी 12 है, अरे वो भी बात खो गई, यानी उसकी भी कोई अहमियत नहीं है ना। आपका टेलीविजन स्टेशन, मैं आपसे इस वजह से आपको चैलेंज कर रहा हूं कि आप मीडिया से ताल्लुक हैं। मैं कह रहा हूं कि आप किन किन इश्यूज में फंसे हुए हैं जो मेरे घर का 1/4 हिस्सा जल रहा है,
वो इग्नोर हो जाता है। यानी ये जिस खित्ते के अंदर जाकर आप पाकिस्तान की बात ना कर सकें, जिस खित्ते के अंदर नेशनल एंथम नहीं बजे, जिस खित्ते का हाल बांग्लादेश जैसा होता जा रहा है, तो हम मेरे घर को आग लगी हुई है, सियासतदान कहाँ बैठे हैं। तो मुझे तो बड़ा सख्त अफसोस है, इर्रेस्पॉन्सिबल सियासतदान बलूचिस्तान को एंगेज नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। और आप कब बात क्या करते हैं, और बात क्या करते हैं, बात आप ये करते हैं कि जनाब बड़े रिसोर्सेज हैं, तो कौन खाएगा। यानी क्या हम रिसोर्सेज खाने के लिए बैठे हुए हैं बलोचियों के, है ना, कि जी रिग डिग है और ये है और फलाना है और गैस है। अच्छा, वही अब थरकोल के सिलसिले में बातें शुरू हो गई। यानी अब आप लोगों को राइट्स मत दो और ये बात करो जनाब के थरकोल जो है वो 400-200 साल तक पाकिस्तान की एनर्जी नीड्स को मीट करेगा, और सिंध का रहने वाला भूखा हो, पावर्टी, यानी बलूचिस्तान में हाईएस्ट लेवल ऑफ पावर्टी, हाईएस्ट लेवल ऑफ इलिटरेसी, है ना, सबसे कम एजुकेशन, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। अच्छा जनाब, बहुत सारे एरियाज के अंदर स्कूल बंद हुए हैं, तो फिर वहां पर तालीम नहीं हो रही है? इतना करप्शन, वहां पर गरीब आवाम को कुछ नहीं मिल रहा, ना लोएस्ट लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। वो उसी जगह से आपने तकरीबन 1 या 2 बिलियन डॉलर्स पर ईयर की गैस आपने लिए। तो भाई साहब, इस तरह से भाईचारगी चलेगी नहीं चलेगी। कहीं ना कहीं आपको सीरियसली इस मसले को एड्रेस करना होगा। एक कॉलर लाइन पे है, तो उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मंजूर साहब, कैसे मिजाज हैं, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। कौन साहब, कहाँ से? फरहान बात कर रहा हूँ कराची से। हमेशा मैं आपके प्रोग्राम में फोन करता हूँ। बहुत शुक्रिया फरहान साहब। जी कैसे मिजाज है? ये हमारे तहरीक इंसाफ के जो साथी बैठे हैं, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब कर रहे हैं। आरिफ अलवी साहब, मैं नाम भूल गया, याद आ गया। आरिफ अलवी साहब, कैसे मिजाज हैं आप? अल्लाह का फजल है, आप खैरियत से जनाब अली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ, बिल्कुल। एक मैंने ट्रिगर नीचे पढ़ा था टीवी के ऊपर, किसी चैनल के ऊपर, कि आप लोगों के कोई साहब खड़े हो रहे थे इलेक्शन में, पता नहीं हल्का, पता नहीं कौन सा 60 था, पता नहीं कौन सा था, वो मुस्लिम लीग नून के हक में बैठ गए। फिर 1-1.5 घंटे बाद आया, नहीं जी आप लोगों ने बाइकाट कर दिया, थोड़ा इसको क्लियर कर दें। और दूसरी बात ये कि देखिए, मुझे साहब दोनों साहबान से है कि मुझे समझ नहीं आता कि लोग जो है अपनी जाती सियासत और जाते झगड़ों के लिए मुल्क को दांव पे लगाया हुआ है। अब आप अंदाजा कीजिए कि गवर्नर पंजाब बा मुकाबला गवर्नर, वो क्या है, वो राना सनाउल्लाह जो वजीर कानून है, बा मुकाबला इसका तमाशा टीवी पे चलता रहता है। ओ भाई, मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, भाई मुल्क के मसाइलों को देखो, लोग परेशान हैं, लोगों के मसले को जाओ, नीचे लेवल तक जाओ, बहुत भूख अफलास है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, शहरों को आग लगा रहे हैं। खुदा के लिए बिजली के निजाम को ठीक करो, किसी सिस्टम को बनाओ कि बड़ा खूबसूरत वतन है हमारा, अल्लाह ताला ने हर चीज से नवाजा है, इसको अवेल करो, यूटिलाइज करो चीजों को। कोयले की कानें हैं, पानी है, समंदर है, सब कुछ है, रेगिस्तान है, हर चीज अल्लाह ताला ने दी है हमको। भाई खुदा के लिए से बिजली पैदा कर लो, क्यों भीख मांगते फिर रहे हो मुल्क IMF से, वर्ल्ड बैंक को?